कि ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी तरफ से एक बयान आया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है और हम एक डिफ़ॉल्ट कंट्री के अंदर रह रहे हैं। है। बस अगर यही बात कोई पाकिस्तान का नॉर्मल आदमी करता तो उस पर गद्दारी का टैग लगता, उस पर देशद्रोही होने का, उस पर मुल्क दुश्मन होने का टैग लगा दिया जाता। जहां हम देखते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के चांसेस में है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और पाकिस्तान के लोकल इन्वेस्टर भी बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ट्रस्ट नहीं कर रहे। ये देखे मौलवी साहब, खाने रोटी के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये देखे क्या सूरत है। आपका इंटरव्यू ले रहे हैं आप, ये बहुत घटिया कौम है हमारी। हम पहले इंडिया का हिस्सा थे और बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, तो वो दोनों मुल्क कहाँ पर पहुँच गए। इंडिया देखें कितनी बड़ी इकॉनमी बन गया है, वो पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त इंडिया, ये समझे कि इंडिया की इकॉनमी राज कर रही है, तो उसकी क्या रीज़न है कि वो इतनी तरक्की कर गए। अगर हम बात करें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जहाँ सिर्फ जापान, दुबई, सऊदीया और हर एक मुल्क की जानिब से की जा रही है, क्या वजह है जो कि सिर्फ सबको इंडिया ही नज़र आता है, ना पाकिस्तान ना कोई और मुल्क। कि हमसे जो हम जिन कौम से अलग हुए थे, जिस मुल्क से अलग हुए थे, वो कहाँ पर पहुँच गया आज। आज चाइना को देख ले, हमसे पहले आज़ाद हुआ था, कहाँ चला गया। हमसे तो स्ट्रॉन्ग आज अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश हमसे अलग होकर आज खुशियाँ इंडिया को दुश्मन क्यों समझते हैं? यार सर, ये मीडिया की हाइप है, मेरा नज़दीक ऐसा नहीं है। वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, हालांकि वो हरामखोर किस्म का इंसान है मोदी। और इंडिया जो है, जाहिर सी बात है, उन्होंने एक इकॉनमी को अपना रोड मैप दिया कि भाई हमारी ये होगी, अगला 15 साल का ये प्लान है। कोई गवर्नमेंट आए जाए, उनके जो अच्छे प्लान होते हैं उसमें अमल होता है। और मोदी की हुकूमत है, उन्होंने कितनी तरक्की कर ली इसकी हुकूमत में 10 साल। आगे से आगे डॉलर, मैं कहता हूँ डॉलर और पेट्रोल दोनों की रेस लगी हुई है। आगे वो दिखाए, अभी भी वो बंदे लड़ने के लिए आ रहे हैं। बर्गर की नई शॉप खुली है, उसके पीछे ये हालात है हमारे। चल जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है और हम एक डिफ़ॉल्ट कंट्री में रह रहे हैं। ऐसे तो पूरी दुनिया को ये बात पता थी कि पाकिस्तान बहुत पहले से ही डिफ़ॉल्ट हो चुका है। ख्वाजा आसिफ जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जी जी, हाँ जी। उन्होंने ऐलान कर दिया है, इस बात का ऐलान करके उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों ने बहुत सारी अफवाहें सुनी होंगी कि पाकिस्तान आने वाले टाइम के अंदर बैंकरप्ट हो सकता है, डिफ़ॉल्ट हो सकता है। उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्ट हो सकता है नहीं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया हुआ है। अगर यही बात कोई नॉर्मल आदमी, कोई आम बंदा करता तो दहशतगर्दी की उसको ऊपर सजा देकर तो उसको जेल करवा दी जाती। डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं कि हम वाकई में डिफ़ॉल्ट हो गए। दूसरा क्वेश्चन, अगर हम डिफ़ॉल्ट हो गए तो इसके जिम्मेदार कौन है? मौजूदा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से या फिर अपोजिशन से? देखिए जी, बात ये है कि इन्हें 9-10 माह लगे हैं ये बात बताने में कि हम डिफ़ॉल्ट हो गए। डिफ़ॉल्ट तो हम लोग उसी दिन हो गए थे जिस दिन ये लोग गवर्नमेंट में आए थे। चोर उचक्के, ठीक है, रंगबाज 2 नंबर लोग जो हैं वो इन्होंने ला के हम अपना सारी कौम के 22 करोड़ आवाम के ऊपर इन लोगों ने मुसल्लत कर दिए हैं। तो कौम तो उसी दिन ही हो गई थी, डिफ़ॉल्ट हो गई थी। दूसरी बात ये है कि इनका ये बात बताना, ये इनकी बड़ी मेहरबानी है कि जी इन लोगों ने ये बात तस्लीम कर ली है कि ये लोग डिफ़ॉल्ट कर गए हुए हैं। जब 150 रुपये जब ये पेट्रोल मिल रहा था, तब ये लोग कह रहे थे कि जब 2 रुपये पेट्रोल बढ़े तो समझ लें कि हुक्मरान चोर हैं। तो अब ये लोग क्या हैं? ये इंतहाई कमीने लोग हैं। इन लोगों ने गरीब आवाम के मुंह से उनके नवाले छीन लिए इन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा मैं क्या कहूँ, मैं सही हो गया। बेसिकली यहाँ पर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे मुल्क चलने के बहुत सारे राज होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ चाइना के, उनके एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा, वो अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करके उनकी जीडीपी ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से मुल्क चलता है। अगर आप बात करेंगे इंडिया की आईटी इंडस्ट्री, और वो ज़रूरी मुल्क है, ज़राअत एक्सपोर्ट करके मुल्क चल रहा है। पाकिस्तान के अगर हम रिसर्च करते हैं, बैक एंड पे जाते हैं, तो हमें पता चलता है पाकिस्तान कर्जा लेके चल रहा है। आपको नहीं लगता कि कर्जा कब तक लेते रहेंगे? अब वो टाइम आ गया कि मुल्क, पूरी दुनिया ने हाथ उठा दिए कि भाई हम नहीं देंगे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम कर्जा लेके चलेंगे या फिर अपनी इंडस्ट्री भी हम डेवलप करेंगे? आपने बहुत अच्छी बात की है। ये अपना पाकिस्तान में एक ज़राअत एक ऐसा शोबा था कि हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कभी भी कोई किल्लत पैदा नहीं हो सकती थी। इन लोगों ने गरीब ज़िम्मेदार जो है वो तो इन लोगों ने मार दिया है। आज आप डीएपी का रेट देखें कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आप ये देखें कि गंदम का रेट जो है एक ज़िम्मेदार को क्या मिल रहा है, और बाकी जो है वो बाहर आके एक जो आड़ती है जिसके पास सरमाया है वो कितने में जो है ना वो अपना सेल कर रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। ये कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक ये कोई अच्छा हुक्मरान ना ले आए। 22 करोड़ आवाम इस टाइम यही शोर कर रही है
कि इस टाइम जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। ये लोग डिले क्यों कर रहे हैं? ये लोग डिले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि अब हम लोग चले गए तो हम लोग दोबारा कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल सही। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत से हम अलग इसलिए हुए थे कि ताकि डेवलप हो सके, तरक्की कर सके, तरक्की याफ्ता हो सके। क्या हमारे पॉलिटिशियन ने हमें तरक्की के लायक छोड़ दिया? क्या हम तरक्की कर ली हमने वाकई में, जिसकी वजह से हम अलग हुए थे? हम लोग हर साल, हर माह, हर दिन ये कहते रहते हैं कि जी कि हम भारत की जो है वो अपना उसकी मैली आंख जो है ना उसको हम लोग तोड़ देंगे, उसको हम लोग निकाल देंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती वो 500 बिलियन डॉलर की वो इकॉनमी, 700 बिलियन डॉलर्स की उनकी इकॉनमी है, उनको क्या ज़रूरत है कि एक डिफ़ॉल्ट मुल्क जो है ना वो उसके ऊपर वो अपना हमला करें? यहाँ पे हमला करने वाले जो हैं वो तो सारे अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं। मतलब उन लोगों ने तो सारा इस मुल्क के सही जो है वो अपना दुश्मन जो है ये हुक्मरान है। अब जो है अब मेरे ख्याल में ये टाइम आ चुका हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट को ये चाहिए कि वो पेनिट्रेट करें, वो अब वाकई जो है वो अपन दखलंदाजी करें और करके इस मुल्क को जो है ना वो किसी भी हद तक जो है ना वो सेव कर लें। अभी जो है ये 90 दिन के अंदर अगर ये लोग इलेक्शन करवा दें तो मैं कहता हूँ कि ये बड़ी बात है। लेकिन ये लोग इलेक्शन पैसों से होते हैं ना सर, हमारे पास वो रिजर्व पड़े हुए हैं कि जिसके साथ हम इलेक्शन करवा सके। ये तो सोचने वाली बात है सर, हमारे पास रिजर्व ही नहीं है, फॉरेन रिजर्व ही नहीं है, मुल्क बैंक करप्ट होने वाला। आपको नहीं लगता कि इलेक्शन इस चीज़ का हल नहीं है सर? अगर इस चीज़ का हल निकालना है तो आपको एक्शन करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि इस मुल्क के अंदर कोई भी आने वाले जब तक 3 से 4 सालों तक, मेरी बात सुने, अगर यही बात आप ये कर रहे हैं कि जी के ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया हुआ है, इस मुल्क का जो है वो उसका हल इलेक्शन नहीं है, तो फिर मुझे ये बता दें कि ये जो आम आवाम है वो 272 रुपये का पेट्रोल डलवाए और जजेस हो गए, वकला हो गए, मतलब जो सरकारी ओहदों पे हैं उन सबको जो है 500 लीटर 1500 लीटर जो है वो पेट्रोल मिल रहा है। उन सबको कहें कि अपने अखराजात को कम करें। वज़ीर मशीर ये जो अभी इन्होंने BMW जो इन्होंने बाहर से इम्पोर्ट की हैं वो किस खाते में? मुल्क आपका डिफ़ॉल्ट कर रहा है, आप जो है वो अपना शाह खर्च जो है वो आपको पता है हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये चाहे बात आपको अच्छी ना लगे लेकिन मैं बताऊंगा, पड़ोसी मुल्क का जो नरेंद्र मोदी है उसके पूरे 8 साल 9 साल हो गए उनको हुकूमत करते हुए, उनके खाने का एक्सपेंस ज़ीरो। पूरी के पूरी इंडिया की इंडस्ट्री लगी, पूरी के पूरी इंडिया के लगे कि भाई पता लगाने के लिए कि नरेंद्र मोदी के खाने पीने का रिहाइश का कितना खर्चा है, तो हिसाब लगाया ज़ीरो। पता लगाया ज़ीरो कैसे? वो खाने पीने का बहुत सादा सा खाते हैं और अपने खर्चे से खाते हैं, और उनका घर सिर्फ एक घर है उनके पास और उनके पीछे कोई नहीं है। देखे ना मुल्क के साथ इतना लॉयल है वो अपनी ज़िंदगी हर चीज़ से आगे रखते हैं अपने मुल्क को, और हमारे पॉलिटिशियन क्या करते हैं? और यहाँ पर ये हाल है कि पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो है वो खर्चा 70 मिलियन उन्होंने और मांग लिया कि जी कि हमारा जो है वो खर्चा हमारा पूरा नहीं हो रहा। जो पहले आप लोगों ने जो अपना बजट दिया उन्होंने सप्लीमेंट्री में 70 मिलियन उन्होंने और मांग लिया। ठीक है, ये हाल है। ये इस कदर ये लोग लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ